इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आदर्श और वरदान। आदर्श और वरदान इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। ये इस पाठ में कहानी के रूप में आपको एक छोटी सी परोपकार की भावना और एक दूसरे को सहकार्य करने की जो प्रेरणा होती है, इसका संदेश इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 11 आदर्श और वरदान। इस पाठ में आपको क्या सीख मिलने वाली है, आप पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। पारस्परिक प्रेम, सहयोग व सहानुभूति के भावों को समझना तथा प्रतिभा को विकसित होने के अवसर प्रदान करना। अर्थात किसी कारणवश परिस्थिति से बच्चों को आगे बढ़ नहीं सकते हैं, उनके पास तीव्र बुद्धि होती है, फिर भी किसी कारणवश वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे समय में उनकी जो तीव्र बुद्धि होती है, उनके पास जो प्रतिभा होती है, उसका विकास करने का अवसर हमें देना चाहिए। इसका महत्व इस कहानी में बताया गया है। अब हम कहानी को शुरुआत करते हैं। संध्या का समय था, अर्थात शाम का समय था। दिन भर के थके हारे दीनानाथ शर्मा अपनी फैक्ट्री से घर लौटे। कमरे में प्रवेश किया ही था कि मेज पर पड़े निमंत्रण पत्र पर निगाह पड़ी। निगाह अर्थात आंखें। दीनानाथ शर्मा जो है वह फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनकी खुद की फैक्ट्री थी और उसमें वह अपना बिजनेस कर रहे थे। दिन भर के थके हारे होने के बाद जब वो अपने घर आते हैं, कमरे में प्रवेश करते हैं, तो उनको मेज पर एक निमंत्रण पत्र दिखाई देता है। बरबस वह उस तरफ खींचे चले गए। लिफाफा खोलकर देखा तो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता उनके चेहरे पर छा गई। छगन का निमंत्रण पत्र है। उसने नर्सिंग होम खोला है, उसने उद्घाटन पर बुलाया है। लिफाफे पर प्रेक्षक के स्थान पर लिखा था डॉक्टर छगन चौधरी। छगन, वही छगन। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छगन डॉक्टर बन गया है और अपना नर्सिंग होम खोल रहा है। वह बार बार निमंत्रण पत्र पढ़ने लगे। विचारों में खोए दीनानाथ कुर्सी पर बैठ गए। मन के अतीत के बंद दरवाजों को खोलने लगे। कैसे भूल सकते थे उस लड़के को जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके प्राण बचाए थे। अब देखिए यहाँ पर दीनानाथ शर्मा, इसके माध्यम से कहानी के शुरुआत में जो प्रसंग बताया गया है कि उनका एक परिचित व्यक्ति है या उनका दोस्त भी हो सकता है, वो आगे को नहीं, इसकी कहानी हमें पता चल जाएगी। छगन चौधरी नाम का एक डॉक्टर है और उसका पत्र, निमंत्रण पत्र उसको दीनानाथ शर्मा इनको आया है और उन्होंने, डॉक्टर छगन चौधरी, इन्होंने नर्सिंग होम खोला है और उसका उद्घाटन के समय पर दीनानाथ शर्मा को आमंत्रित किया गया है। और जैसे ही दीनानाथ शर्मा डॉक्टर छगन चौधरी इनका निमंत्रण पत्र पाता है, पढ़कर वह थोड़े बेचैन हो जाते हैं और वह अपने भूतकाल में चले जाते हैं कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने उसको उसकी सहायता की थी। उस लड़के ने क्या किया था, अपनी जान की बाजी लगाकर दीनानाथ शर्मा इनके प्राण बचाए थे। तो अब जो प्रसंग था वह उनको धीरे धीरे उनके आंखों के सामने आने लगा। उन्होंने यहाँ पर अतीत का वर्णन किया है। उन्हें याद आया कि वर्षा के पहले फुहारे धरती पर पड़ते ही वातावरण मिट्टी की सौंधी सौंधी महक से भर गया था। बादल छाए हुए थे, वर्षा रुक गई थी, किंतु मटमैला पानी अभी भी गलियों में बह रहा था। तो अब देखिए, बरसात के दिनों में, बरसात शुरू होने से पहले और गर्मी का ऋतु खत्म होने के बाद जब पहला बरसात की बूंद या पहला बारिश जब होता है, तो वहाँ का उस वातावरण कैसे होता है कि धरती में जो पहली बरसात की बूंदे, धरती में जो बूंदे आती है तो उसके महक से उस मिट्टी की महक सारे वातावरण को सुगंधित करती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया हुआ है।
वो कहते हैं कि मटमैला पानी अभी भी गलियों में बह रहा था। बच्चे पानी से खेल रहे थे, गीली मिट्टी से घरौंदे थाप रहे थे। दीनू और रानी ने पिताजी से घूमने जाने की जिद की। मना करने पर भी वह जब बच्चे नहीं माने तो शर्मा जी अनमने से बच्चों को साथ ले तालाब की तरफ निकल गए। अब देखिए दीनानाथ इनको अपने बचपन की बात याद आ रही है। दीनू और रानी अर्थात दोनों भाई बहन और अपने पिताजी अर्थात शर्मा जी से बच्चे घूमने जाने की जिद करते हैं। वह मना करना चाहते थे उनके पिताजी, लेकिन बच्चों ने इतनी जिद की तो उन्होंने बिन चाहे अनमने मतलब बिना इंटरेस्ट के या बिना मन चाहे उन्होंने बच्चों को तालाब की तरफ घूमने के लिए लेकर निकले। गांव में घूमने को तो कोई खास जगह नहीं थी, बस मात्र एक तालाब था। तालाब के पाल पर बड़े बड़े वट वृक्ष इसकी पुरातनता की गवाही देते थे। अब जो गांव में जो तालाब था वो बहुत ही पुराना था और उसके इर्द गिर्द जो बड़े बड़े वट वृक्ष या बड़े बड़े प्राचीन वृक्ष थे वो इससे पता चलता था कि यह बहुत ही पुराना तालाब है और यह पुराना पेड़ है। वहां पर एक मंदिर था, उसके पास ही बड़ा सा चबूतरा बना था। चबूतरा का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के इर्द गिर्द में बीच में ऐसी कोई जगह होती है, पेड़ होता है बड़ा और उसके बाजू में ईंट और सीमेंट से बनाया हुआ एक जगह होती है जहाँ पर लोग आकर बैठते हैं। तो उसी प्रकार मंदिर के पास ही एक चबूतरा था, वे वहीं पर बैठ गए। दिनो और रानी भरते पानी खेलने में लगे। अब देखिए दिनू अर्थात कौन, जो दीनानाथ जी है, दीनानाथ शर्मा, उनको यहाँ पर बचपन में दिनू कहा करते थे। तो दिनू और रानी दोनों भाई बहन पानी में खेल रहे थे और मंदिर के पास जो चबूतरा था वहां पर उनके पिताजी अर्थात शर्मा जी बैठे थे। दिनू और रानी भरते पानी में खेलने लगे। अचानक क्या हो गया, दिनू का पाँव फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। शर्मा जी ने जब देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पास ही बकरियां चराने वाला छगन दौड़ा आया। उसने दिनों को डूबते देखा तो तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। पहले तो वह भी पानी में डूबता सा लगा, परंतु दूसरे ही पल पानी पर तैरता दिनों को खींचता नजर आया। हाँफता हुआ छगन दिनों को किनारे खींच लाया। शर्मा जी को तो कलेजा मुंह को आ गया था, अर्थात वो बहुत अत्यधिक घबरा गए थे, डर गए थे। कलेजा मुंह को आना एक मुहावरा है। अब देखिए प्रसंग यह हुआ था कि तालाब के किनारे पर भाई बहन दिनू और रानी खेल रहे थे, लेकिन दिनू का पाँव फिसल गया और तालाब में गिर गया। शर्मा जी ने जब देखा अर्थात दिनू के पिताजी ने जब देखा तो वो घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगे और उसी समय जो बड़े बड़े पेड़ों का एक भाग था, इस कारण वहां पर बकरियां चराने के लिए एक छगन नाम का लड़का आया हुआ था। उसने देखा कि दिनू पानी में डूब रहा है तो उसने तालाब में फटाक से छलांग लगा दी और उसने उस समय दिनू को हाँफते हुए छगन ने हाँफता हुआ दिनू को तालाब के किनारे खींचकर लाया हुआ था। और जब शर्मा जी ने, पहले तो वो घबरा गए थे, लेकिन जब दिनू को छगन लेकर आए तो थोड़ा उनके सांस में सांस आ गई। उन्होंने सहारा देकर दोनों को संभाला। दिनू घबराया हुआ खड़ा था, छगन हाँफ रहा था। शर्मा जी ने छगन को सीने से लगा लिया। आंखों में से आंसू भर आए। वे बोले, आज तुमने ही दिनू के प्राण बचाए हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता। छगन ने शिष्टता से कहा, मुझे तैरना आता था, जब भी बकरियां चराने आता हूँ मैं इस तालाब में खूब तैरता हूँ। देखो यहाँ पर तो अब जो दीनानाथ शर्मा जो है अब वो बड़े हो गए थे और अब उनको बचपन की याद आ रही थी। तो किस प्रकार से छगन नाम के लड़के ने उनकी जान बचाई थी, इसका वर्णन यहाँ पर किया है, जो अतीत के यादों में खो गए थे। जैसे आपकी चीख सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो अब देखिए यहाँ पर छगन जो है वो बकरियां चराने के लिए वहां पर आया करता था, लेकिन उसने जिस प्रकार से दिनू की जान बचाई थी और जब उसके पिताजी उसे धन्यवाद कहते तो वह शिष्टता पूर्वक उनसे बात करता है। तो यहाँ पर छगन इसका विनम्रता का गुण हमें दिखाई देता है। उसके सभ्य आचरण से शर्मा जी बहुत ही प्रभावित हुए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, तुम पढ़ने भी तो जाते हो बेटा? वह बोला, जी मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, फीस नहीं होने से पढ़ाई छोड़ दी, अब बकरियां चराता हूँ।
तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? शर्मा जी ने पूछा। मेरा नाम छगन है और गांव के बाहर मेरा घर है, संकोच के साथ उसने कहा। अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हारी मदद करे। कहते हुए शर्मा जी ने दीनू को संभाला। दीनू अनहोनी से अब तक भी भयभीत था। अब देखिए, दीनू बहुत छोटा था और उसके जान पर आ गई थी। इस कारण अचानक से यह जो घटना हुई थी उसे वो थोड़ा भयभीत हुआ था। अब इस परिच्छेद में हमें छगन की आर्थिक स्थिति जो थी उसका पता चल रहा है कि आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ही दयनीय थी। 8वीं तक उसकी पढ़ाई हो चुकी थी, लेकिन आगे पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह बकरी चराने का कार्य कर रहा था। घर पहुंचकर भी शर्मा जी उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। बार बार उस सहज, सुंदर, शिष्ट बालक का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। उन्होंने छगन की मदद करने का निर्णय किया। प्रातः काल का समय था। अब दूसरे दिन का यह प्रसंग है। जिस दिन दीनू को उसने छगन ने बचाया था, उसके दिन बड़े सुबह ही प्रातः काल का समय शर्मा जी उसके घर पर चले जाते हैं। प्रातः काल का समय था। छगन बाजार जाने को तैयार हो रहा था। बाबा आंगन में खटिया पर बैठे थे। माँ घर के काम में व्यस्त थी। अचानक शर्मा जी की कार उसके घर के सामने रुकी। छगन को पहचानने में देर नहीं लगी। उसने आगे बढ़कर शर्मा जी के चरण छुए। आप कैसे पधारे? सकुचाते हुए छगन बोला। शर्मा जी ने चारों तरफ नजर डाली। घर के हालात समझते देर नहीं लगी। वे बोले, चलो आज से तुम भी दीनू के साथ स्कूल में अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं वहन करूंगा। छगन की प्रसन्नता का कोई पारावर न था। अब तो छगन और दीनू पक्के मित्र बन गए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, दीनू के पिताजी जो शर्मा जी थे, उनका यहाँ पर हमें परोपकार और सहानुभूति का भाव दिखाई देता है। उनके चरित्र की विशेषता दिखाई देती है कि उन्होंने समझा कि एक प्रतिभावान जो लड़का है, जिसके पास अच्छी बुद्धि है और वह बहुत ही शिष्टता के साथ, विनम्रता के साथ व्यवहार करने वाला है, लेकिन आज उसकी आर्थिक परिस्थिति दयनीय होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता है। इसलिए वह उसको सहायता करते हैं, उसको सहयोग करते हैं। उसके आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी वह खुद अपने ऊपर लेते हैं। शर्मा जी सरकारी दफ्तर में अफसर थे। घर में वे सभी सुविधाएं थी। दीनू की सेवा में नौकर चाकर लगे ही रहते थे। कहा दीनू और कहा गरीब किसान का बेटा छगन। पर मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती। हृदय की गहराई से एवं सच्चे मन से ही की गई मित्रता भी निस्वार्थ एवं निर्मल होती है। एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बनकर ही मित्रता के आदर्श की स्थापना की जा सकती है। छगन और दीनू की मित्रता भी कृष्ण और सुदामा की सी मित्रता थी। अब हम सबको पता है कि कृष्ण और सुदामा, कहा कृष्ण भगवान और कहा सुदामा, तो उनके मित्रता में भी किसी भी प्रकार की ऊंच नीचता या गरीब अमीर का भेदभाव नहीं था। उनके मित्रता में निस्वार्थ भावना थी। उसी प्रकार जिस प्रकार से कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी, उसी प्रकार यहाँ पर छगन और दीनू की मित्रता का वर्णन किया गया है कि उनके मन में जो मित्रता की भावना थी वह निसंकोच, निर्मल और निस्वार्थ भावना थी। और एक दूसरे के वह बहुत ही मन उनके मिल गए थे। ऊंच नीच और अमीर गरीब के ये जो भेदभाव होते हैं, उससे परे उनकी मित्रता थी। तो बच्चों, अब तक हमने कहानी में दीनू और छगन, इसके निस्वार्थ और निर्मल दोस्ती के बारे में वर्णन पढ़ा। आगे उनके जीवन में क्या होता है, इसका वर्णन हम कहानी में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।